Hello my dear students, I welcome all of you on Samat Tabassum classes. This is computer lecture series. हम MCQs कर रहे हैं कंप्यूटर्स के और इसमें हमने स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस रखे हैं प्रीवियस सेशन जिसने नहीं देखा वो सेशन 1 देखें और जो है हम हर एक क्वेश्चन को ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करके सॉल्व करते हैं और आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट यू पीपल आर हैविंग अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. For today's session, question number 1 is on your screen. What is the main function of ALU? ALU की main function क्या है? ALU क्या होता है? ALU की full form पता होनी चाहिए आपको. आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए ALU की फुल फॉर्म. और ALU जो होता है बेसिकली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारा होता है CPU. इसमें 2 यूनिट्स होते हैं. एक होता है कंट्रोल यूनिट और दूसरा होता है ALU. ठीक है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU? यू जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन. और कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है सारी चीज़ें जैसे पेरिफेरल्स होते हैं हमारे बाकी कंप्यूटर्स को. और ALU में क्या होता है? इट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस. सो ALU की जो बेसिक फंक्शन है मेन फंक्शन है दैट इज परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन. सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर. ठीक है. शाबाश. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल? इन दिए गए में से ऑप्शंस में से कौन सा जो है ऑप्शन है इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है? सो यस द राइट आंसर इज ऑप्शंस आर TML. देख लीजिए ऑप्शंस आर. आपको पता होना चाहिए लेकिन सबसे पहले प्रोटोकॉल क्या होता है पता है आपको? प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फॉलो किया जाता है चीज़ें बेचने के लिए इंटरनेट को चलाने के लिए. तो ऑप्शन ए इज TML, ऑप्शन बी इज कोबॉल, ऑप्शन सी इज जावा एंड ऑप्शन डी इज C++ एंड ऑप्शन ई इज TCP/IP. बेसिकली ये बाकी जो है जैसे C++ है जावा है ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस का नाम है. ठीक है. आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम. दीज आर द कंप्यूटर लैंग्वेज. कोबॉल भी. TCP/IP क्या है? TCP/IP बेसिकली क्या है? एक प्रोटोकॉल है इंटरनेट प्रोटोकॉल. ठीक है. ओके. इसका TCP/IP का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए. TCP/IP का फुल फॉर्म क्या है? TCP/IP का फुल फॉर्म क्या है? TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. ठीक है. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. ओके. और IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल. This is the backbone. This is the main protocol used by for the internet purpose, and this is the main protocol and backbone. और जो बाकी है बेसिकली TML नहीं होगा यहाँ पे HTML होगा. ठीक है. हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, कोबॉल, जावा, C++. ये क्या है? ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिसमें हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं. लेकिन TCP/IP क्या है? दिस इज द प्रोटोकॉल. सो ऑप्शन ई हियर इज द राइट आंसर. गॉट इट. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. ब्रिज वर्क एट विच लेयर ऑफ OSI मॉडल? तो OSI जो हमारा OSI मॉडल है उसकी कितनी लेयर्स है? ये क्या आपको पता है उसकी कितनी लेयर्स है? डिफरेंट लेयर्स है. अगर किसी बच्चे को पता है कमेंट सेक्शन में लिखो. क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है दैट मीन्स यू नीड टू गो थ्रू द कंप्यूटर्स अगेन. आपको अगर ये चीज़ें जो मैं क्वेश्चंस आपसे पूछ रही हूँ फिर आपको फिर से कंप्यूटर पढ़ना चाहिए. OSI मॉडल जो हमारा होता है उसमें डिफरेंट लेयर्स होते हैं जैसे नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, फिजिकल लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है. इन वाले में से किस लेयर में ब्रिज वर्क होता है? कहाँ पे ब्रिज ऑपरेट होता है? So yes, the right option is option B. Bridges operate at the data link layer. जो data link layer होती है ना OSI मॉडल की वहाँ पे ऑपरेट करते हैं. और and they can distinguish between local and remote data. ठीक है. तो ब्रिजेस कहाँ पे ऑपरेट करते हैं? डेटा लिंक लेयर पे जो कि OSI मॉडल की होती है. सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. जितने भी मैंने क्वेश्चंस पूछे मैं कमेंट में चेक करूंगी. अगर किसी ने पहले ही कमेंट किया है आप भी कर लीजिए, आप भी लिख लीजिए. आई विल चेक ईच एंड एवरी कमेंट माई सेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश डैश इज यूज्ड टू डायरेक्ट एंड डिस्पैच डेटा पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स. हम किसका इस्तेमाल करते हैं? जो हम डेटा भेजते हैं ना वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स जाता है. ठीक है. हम किसका इस्तेमाल करते हैं?
सो दैट हम इन डेटा पैकेट्स को डायरेक्ट करें और डिस्पैच करें डिफरेंट नेटवर्क्स के बिटवीन, हम भेज दें इनको। किसका इस्तेमाल होता है? नेटवर्किंग वाले एरिया में पड़ा होगा। कनेक्शन, ब्रिज, गेटवे, हब एंड राउटर। एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन ई, राउटर। राउटर का इस्तेमाल होता है क्योंकि राउटर जो है ये इट इज यूज्ड टू रूट डेटा पैकेट्स। जब डिफरेंट नेटवर्क्स के बिटवीन हमें डेटा पैकेट्स को भेजना होता है तो राउटर ही देखता है कि इस डेटा पैकेट पे कौन सा एड्रेस लिखा है, कौन सा आईपी एड्रेस है, तो उसी हिसाब से इसको भेज देता है। सो यस द राइट आंसर इज राउटर। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, हु इज द क्रिएटर ऑफ पैस्कल लैंग्वेज? पैस्कल जो लैंग्वेज है उसका क्रिएटर कौन है? डेनिस रिची, ब्रेंडे ईक, जेम्स गॉसलिंग, निकोलस व्रिथ, none of these. And yes, the right answer is option D, Nicholas Wright. It was developed by him only. Okay, moving to another question. Which of the following is a shortcut key for hides the selected rows? अगर आपको जैसे रोज एंड कॉलम्स होते हैं, अगर आपको सिलेक्टेड रो को हाइड करना है तो इसमें से कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल होता है उसके लिए? कंट्रोल डी, ये शॉर्टकट की आती है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल डी, कंट्रोल एच, कंट्रोल 9, कंट्रोल 10, इनमें से कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल होता है उस चीज के लिए? जैसे हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मैंने बोला था आपको प्रीवियस लेक्चर में भी, दो तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो स्पेसिफिक पर्पस के बने होते हैं। जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, उसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर्स है। जैसे MS एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होता है, जो स्प्रेडशीट होता है वो रोज एंड कॉलम्स का बना हुआ होता है, ठीक है। जैसे ये कॉलम है, ये रोज है, ठीक है, ये रोज है, ठीक। तो अगर आपको एक्सेल में भी एक रो सिलेक्ट करते हो, आप रो उसको हाइड करना होगा, तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं, किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? एंड यस द राइट आंसर इज कंट्रोल 9, ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर, ठीक है। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, व्हाट डज द .org डोमेन रिप्रेजेंट्स? डिफरेंट डोमेन होते हैं, आपने देखा होगा वेबसाइट्स के पीछे होता है .edu, .org, .in, ठीक है। .org का मतलब क्या है, वो किस डोमेन को रिप्रेजेंट करता है? सो ऑर्गेनाइजेशन डोमेन, नेटवर्क डोमेन, गवर्नमेंट डोमेन और एजुकेशन डोमेन एटसेट्रा। जैसे EDU होता है एजुकेशन के लिए, .gov होता है गवर्नमेंट के लिए, तो यहाँ पे ORG जो है इसका राइट आंसर इज ऑर्गेनाइजेशन डोमेन। जैसे हमारे होते हैं ना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे चैरिटीज होती है, NGOs होती है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके एड्रेस के लास्ट में आता है .org। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर? इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है? वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर होता है जैसे हमारा गूगल क्रोम है, जो हमें हेल्प करता है www.web को एक्सेस करने में। इंटरनेट पे चीज़ें जब हम सर्च करते हैं वो कैसे हम करते हैं? वेब ब्राउजर के थ्रू। जैसे गूगल क्रोम होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, या इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत पहले था, सफारी है एप्पल का, है ना, वो सारी वेब ब्राउजर्स है। आपको पता होने चाहिए वेब ब्राउजर्स का नाम, ठीक है। सो ऑप्शंस आर पैंट, पावरपॉइंट, एज, वर्ड, ऑल और वेब ब्राउजर्स। अब देखो, जो पेंट है ना, पेंट में क्या होता है? पेंट हम करते हैं, ड्राइंग करते हैं। पावर पॉइंट में हम क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। वर्ड में हम क्या करते हैं? अगर हमें रिज्यूम बनाना होगा, रिज्यूम अपना CV बनाना होगा, किताब लिखनी होगी, लेटर लिखनी होगी, वो हम वर्ड में लिखते हैं। ऐसे एक्सेल में ये जो तीनों है ना, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, और इसका हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए। ये जो एज है ना, एज ये वेब ब्राउज़र है। एज वेब ब्राउज़र जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का है। किसका है? याद रख लेना, माइक्रोसॉफ्ट का है ये। और माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज़ 10 है ना, उसके लिए आया है। जो एज ब्राउज़र है ये, इसकी क्वालिटीज़ ये है कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये फास्ट है बाकियों से, ये सेफर है, एंड इट गिव्स यू लॉन्गर बैटरी लाइफ, पावर कंजप्शन ज़्यादा नहीं होता है। सो यस, एज इज़ अ
web browser. It was developed by Microsoft for Windows 10 operating system. ठीक है. So moving to another question. Which of the following is used in second generation of computers? डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आपके जो ये ऑब्वियसली आते हैं क्वेश्चन यहाँ से. फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस में यूज़ होती है, ट्रांजिस्टर्स कहाँ पे यूज़ हुए, वैक्यूम ट्यूब्स कहाँ पे यूज़ हुए, माइक्रो प्रोसेसर कहाँ पे यूज़ हुए. ठीक है. सो ऑप्शंस ऑफ वैक्यूम ट्यूब बेस्ड, इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड, VLSI, ट्रांजिस्टर एट एटसेट्रा. सो यस द राइट आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन डी, ट्रांजिस्टर. ये सेकंड जनरेशन में इस्तेमाल हुआ. फर्स्ट में क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, वैक्यूम ट्यूब और वैल्यू टेक्नोलॉजी है फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल हुआ. दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ. सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर मेड विद. जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स होते हैं कंप्यूटर्स के, वो किससे बनते हैं? सिलिकॉन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, नन ऑफ दीज. एंड यस द राइट आंसर इज सिलिकॉन. सेमीकंडक्टर के बने होते हैं, सिलिकॉन चिप्स होते हैं. ठीक है. जितना जितना हम हाई टेक्नोलॉजी की ओर जाते हैं उतनी उतनी चिप्स छोटे, उनके साइज छोटा होता है और हम मदरबोर्ड पे सारे लगा देते हैं. ठीक है बच्चा लोग, शाबाश. If you wish to limit, you would see on Excel worksheet what data function would you use. कल भी हमने इस क्वेश्चन को किया. हम क्या करते हैं उस टाइम पे इस्तेमाल? हम करते हैं फिल्टर. अगर हम चाहेंगे ना कम डेटा हमें दिखे, लिमिट लगाएंगे. सारा डेटा हमें नहीं देखना, हम सिर्फ औरतों का देखना, हमें सारा डेटा नहीं देखना, हमें सिर्फ बॉयज़ का देखना है, तो हम फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. कल भी हमने ये क्वेश्चन देखा था. क्वेश्चन नंबर 22. Which of the memories has the शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम. देखो मेमोरी वो सबसे अच्छी होती है जिसमें एक्सेस टाइम कम हो. एक्सेस टाइम हो गया, हमने मेमोरी को रिक्वेस्ट किया, उसने सर्च करके हमें रिजल्ट दिया. एक्सेस टाइम, उसको कितना टाइम लगा सर्च करने में रिजल्ट. ठीक है. तो जो मेमोरी होगी ना जिसका एक्सेस टाइम कम होगा वो एफिशिएंट होगी, वो फास्ट होगी. सबसे कम एक्सेस टाइम किसको होता है? कैश मेमोरी को, मैग्नेटिक बल्ब मेमोरी को, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, रैम, नन ऑफ दीज. एंड यस द राइट आंसर इज कैश मेमोरी. कोई इसको कैश भी बोलता है और कोई कैचे भी बोलता है, बट कैश इज द आई थिंक द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. सो कैश मेमोरी जो है इसका जो एक्सेस टाइम है, कैश मेमोरी इज अ स्मॉल साइज टाइप ऑफ दिस वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी, और ये हाई स्पीड डेटा एक्सेस प्रोवाइड करता है हमारे प्रोसेसर को. ठीक. तो कैश मेमोरी वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे हमें बहुत ही कम टाइम में डेटा चाहिए. सो कैश मेमोरी हैज़ वेरी शॉर्टेस्ट कैश मेमोरी इज शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम. ठीक. सो मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. While browsing the internet, which of the following key is used for full screen view? जब आप इंटरनेट चला रहे हो, अब आप चाहते हो पूरी स्क्रीन व्यू आए, बाकी सारी चीज़ें गायब हो, हमें पूरी स्क्रीन पे यही नज़र आए इंटरनेट पे हम जो देख रहे हैं, उसके लिए हम शॉर्टकट क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए F3, ऑप्शन बी F5, ऑप्शन सी F11 एंड ऑप्शन डी F9. एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी F11. Moving to another question. What is the base of hexadecimal number system? हमने ये कल भी किया था ये क्वेश्चन डिफरेंटली, लेकिन वो पूछा था. जैसे हमने देखा बाइनरी में 2 होता है बेस सिस्टम, बेस. ऑक्टल में, ऑक्टा जो होता है उसमें ऑक्टल में 8 होता है, और डेसिमल में 10 होता है, और जो है हेक्साडेसिमल जो होता है ना उसमें 16 होता है. सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर. ठीक है. तो हम हमेशा ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आएंगे, कुछ रिपीटेड आएंगे जो आपका क्रॉस चेक होगा कि पुराना आपको याद है या नहीं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SIM? सिम जो है होता है ना हमारा सिम कार्ड जो मोबाइल में हम लगाते हैं जिसके थ्रू हमारा नंबर मिलता है, उसका फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर आइडोल मैकेनिज्म, सेमी आइडोल मॉड्यूल, सब्स्टिट्यूट आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, नन ऑफ दीज. एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको बहुत जो है रिवाइज हुआ होगा बहुत सारे एरियाज़ में. एंड कल से हमने आज थोड़ा लंबा सेशन किया, इंशाल्लाह कल हम और इससे भी ज़्यादा लंबा जो है क्लास चलाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. आई विश यू ऑल द बेस्ट. टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ.